हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगा नॉलेज एकेडमी। तो आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ गया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है निस्केयर। जैसा कि मैंने पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन का सिलेबस देखा तो उसमें ये टॉपिक था निस्केयर। तो ये सिर्फ पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन के लिए नहीं, आपके जितने भी अपकमिंग लाइब्रेरियन एग्ज़ाम है, चाहे वो DSSP हो, KBS हो, NBS, RPSCR, SMSSV, जितने भी आपके अपकमिंग लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हैं उसमें ये हेल्पफुल होंगे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। तो इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब कर लें ताकि मोर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। तो आइए शुरुआत करते हुए बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा जो टॉपिक है निस्केयर, इसमें हम स्टेबलिट से लेकर स्टार्ट से अभी जो प्रेजेंट है इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं निस्केयर की। निस्केयर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। जो निस्केयर है इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। कहाँ पे है? लोकेटेड न्यू दिल्ली में है। India was an information science institute in India found in 2002। अब ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन साइंस इंस्टीट्यूट है जो कि कब स्थापित हुआ था? 2002 में। In 2021 the institute was merged with National Institute of Science Technology and Development Study to form National Institute of Science Communication and Policy Research। काफ़ी IMP पॉइंट है गाइज, ये काफ़ी अपडेटेड है। इसमें कहा है कि जो 2021 में एक इंस्टीट्यूट था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडी, तो निस्केयर इसमें मर्ज हुआ और एक नया रूप निकल के आया। कौन सा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। काफ़ी IMP क्वेश्चन है ये। रिसेंट में अपडेट हुआ है तो ये काफ़ी IMP क्वेश्चन है। UGC नेट NTA एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफ़ी IMP है। या आपके कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें ये क्वेश्चन तो आएगा, क्योंकि जो निस्केयर इसका नाम चेंज हो गया है और इसका जो नया नाम है वो कौन सा है? आपके सामने मैंने अभी बताया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। और किसके साथ ये मर्ज हुआ था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडी। याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद इट ऑपरेट्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट कंप्राइज 38 अदर लैब्स एंड इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। मतलब ये किसके अंडर में ऑपरेट करता है? CSIR। जो CSIR है उसके अंडर में काम करता है। इसमें कितनी? 38 लैब हैं और बहुत सारे और काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में इसके। द इंस्टीट्यूट पब्लिश्ड सेवरल एकेडमिक जर्नल्स एंड मैगजीन। ये जो इंस्टीट्यूट है काफ़ी मैगजीन्स और जो जर्नल्स हैं वो पब्लिश्ड करता है। तो आइए अब हम बात करते हैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री की। आई होप कि आपको सब क्लियर हो रहा ना? आई थिंक आपको सब क्लियर हो रहा है। अगर कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। हिस्ट्री हमारी, इन 2002 द इंडियन साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इंस्टॉक विच कैम इनटू बीइंग इन 1952 अंडर CSIR was merged with NISCOM in 2002 to form National Institute of Science Communication and इंफॉर्मेशन रिसोर्स। जैसा कि मतलब निस्केयर के हिस्ट्री की हम बात करें तो 2002 में जो इंस्टॉक था, 2002 में जो इंस्टॉक था ये कब बना था इंस्टॉक? 1952 में। और ये 2002 में जो निस्कॉम है इसके साथ मर्ज हो गया था और कौन सा बन गया था? ये निस्केयर बन गया था। इसके बाद हम बात करें सर्विसेज की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इंस्टॉक 1992 में था और उसके बाद है जो निस्कॉम है, निस्कॉम के साथ इंस्टॉक और निस्कॉम दोनों मर्ज हुए और एक तीसरा बना था निस्केयर, है ना? तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं इसकी सर्विसेज की, कौन कौन सी सर्विसेज ये देता है। अब फर्स्ट है ISSN। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ठीक है, तो याद रखना जो ISSN है ये कौन प्रोवाइड करता है?
तो ये निस्कियर प्रोवाइड करता है इंडिया में। काफ़ी क्वेश्चन इससे रेज हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में इससे पूछे गए हैं, तो याद रखना इसको। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर is an 8-digit serial number used to uniquely identify a serial publication। जो यूज़ क्या ये कितने डिजिट का होता है? 8 डिजिट का होता है, जो कि आइडेंटिफाई करता है किसी भी सीरियल पब्लिकेशन को। सच एज़ अ मैगज़ीन, मतलब कि जैसे आपने देखा है कि काफ़ी बुक्स होती हैं, उनके टाइटल भी सेम होते हैं, ऑथर भी सेम होते हैं, बुक पूरी सेम होती है, सिर्फ उसको क्या चीज़ उसको अलग करती है? ISSN। याद रखना, यूनिक नंबर होता है। जैसा हम एक्सेशन नंबर डालते हैं ना, यूनिक, ऐसे ही होता है ये। एक्सेशन नंबर की तो हम बाद में बात करेंगे, अभी खाली हम ISSN बता रहे हैं। तो ISSN is especially helpful in distinguishing between serials and the same titles। ISSN are used in ordering, cataloging, interlibrary loan and other practices in connection with serial literature। serial literature से जितने भी कनेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, चाहे वो ऑर्डरिंग, कैटलॉग, इंटरलाइब्रेरी लोन हो, उसमें सब ISSN का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आइए हम दिखाते हैं आपके लिए, ये हमारा ISSN। ये देखिए इसमें 8 डिजिट हैं, 20493630। तो याद रखना 8 डिजिट हैं, और एक इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना। और इसका इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1976 में। याद रखना कब हुआ था? 1976 में। तो ISSN पता चल गया ना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल कहाँ गया? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है, 8 डिजिट का होता है, और 1976 से स्टार्ट हुआ। इसका फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया था? 1971 में। और इसको कौन मेंटेन कर, इसका जो ISO स्टैंडर्ड है TC46, ये जो कमेटी है, सब कमेटी इसको मेंटेन करती है, ISSN से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड हैं। तो ये आप जब मैं इसका ISSN का फुल वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं आपको ये पूरी चीज़ें कवर करा दूंगा। इसके बाद इसकी कौन सी सर्विस है? ई पब्लिशिंग भी करता है, तीसरा एडिटिंग करता है, फोर्थ है इंडेक्सिंग करना, और फाइव्थ है प्रिंटिंग प्रोडक्शन, 6 है हार्वेनियम टेक्निक्स, और 7 है टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, 8 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड प्लांट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स, 9 है कंटेंट्स एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस, और 10th है CSIR नॉलेज गेटवे। याद रखना CSIR नॉलेज गेटवे, काफ़ी IMP है ये। 11 है डॉक्यूमेंट कॉपी सप्लाई सर्विस, लिटरेचर सर्च सर्विस। 12 है शॉर्ट टर्म कोर्स इन लाइब्रेरी कम्युनिकेशन, डिजिटल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन ETC। मतलब एक ये शॉर्ट टर्म कोर्स भी कराता है हमारे डिजिटल लाइब्रेरीज हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या लाइब्रेरी ऑटोमेशन, इससे रिलेटेड। तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बस इसका कुछ फ़ीस चार्जेस वगैरह लगते हैं। इसके बाद है 13 है ट्रांसलेशन सर्विस, ट्रांसलेशन सर्विस भी प्रोवाइड करता है। 14 है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ये क्या है? कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही चलाते हैं, आपने तो वैसे देखा होगा इंटर्नशिप का भी निकलता है, तो आप वहाँ से इंटर्नशिप भी ले सकते हो, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाता है। इसके बाद आइए हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, इसके पब्लिकेशन के बारे में। तो इसके कौन कौन से पब्लिकेशन है? काफ़ी IMP क्वेश्चन इससे बनता है, तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि फर्स्ट है एकेडमिक जर्नल से, इसमें एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी, काफ़ी IMP क्वेश्चन है ये। और इसके बाद है, तो पहले हम बात करते हैं एनल्स की, है ना। तो आइए पहले हम एनल्स को देख लेते हैं। एनल्स कहाँ गया? ये है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी। एक मिनट, ये है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी इज़ अ लीडिंग क्वार्टरली जर्नल इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़, पब्लिशिंग ओरिजिनल पेपर, सर्वे रिपोर्ट्स, रिव्यू, शॉर्ट कम्युनिकेशन एंड लेटर्स पर्टेनिंग टू लाइब्रेरी साइंस। मतलब है कि जो एनल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस स्टडी, ये क्या है? एक जर्नल है। कब पब्लिश्ड हो, कब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अवधि क्या है इसके पब्लिकेशन की? क्वार्टरली। ये एक चीज़ याद रखना। इसमें क्या क्या होता है? इसमें जो भी ओरिजिनल पेपर्स हैं वो होते हैं, सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं, रिव्यूज़, शॉर्ट कम्युनिकेशन, लेटर्स जो कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। इसके बाद
कुछ इसमें इंफॉर्मेशन साइंस एंड कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस वगैरह। इट इज़ अ ओपन एक्सेस एकेडमिक जर्नल। ये कैसा है? ओपन एक्सेस एकेडमिक जर्नल से, याद रखना। मतलब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ओपन एक्सेस है। पब्लिश्ड कब से हो रहा है? 1954 से। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन इससे बन सकता है कि एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़, ये पब्लिश्ड किसके द्वारा होता है? निस्किर के द्वारा। और ये कब से आ रहा है? 1954 से। याद रखना 1954 से, भूलना मत, 1954। अब इसको याद रखने की एक ट्रिक और बताता हूँ मैं आपको। बुक्स एंड डिलीवरी बुक्स एक्ट देखा है आपने, है ना? वो कब आया था? 1954 में। और तभी आया था एनल्स ऑफ लाइव इंफॉर्मेशन स्टडी। याद रखना, अब आप कभी नहीं भूलोगे, मुझे पता है। तो ये किसके द्वारा पब्लिश्ड होता है? CSIR। CSI मतलब क्या होता है? ठीक है, हेलो, हाँ, ये किसका? 1954 किसके द्वारा? CSIR। इसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट, इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए आप, एनल्स ऑफ लाइव इंफॉर्मेशन स्टडी, लैंग्वेज इंग्लिश। एडिटेड कौन है? इसके जो करंट एडिटर पता है कौन है? डॉक्टर जी महेश। काफ़ी IMP क्वेश्चन है। डॉक्टर जी महेश इज़ द करंट एडिटर ऑफ एनल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडीज़, याद रखना। इसका पब्लिकेशन जैसा कि मैंने बताया कि 1954 से अभी तक ये प्रेजेंट तक आ रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स इंडिया। इसके पास्ट एडिटर की हम देख लेते हैं कि UGC नेट एंड जो NTA UGC नेट है उसमें इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट एडिटर कौन थे इसके? डॉक्टर SR रंगनाथन थे। 1954 से 1963 तक इन्होंने वहाँ पे एडिटिंग किया। उसके बाद थे S पार्थसारथी थे। 1954 से 1964 टू 1972 तक इन्होंने वहाँ पे एडिटर के तौर पर काम किया। उसके बाद थे डॉक्टर B गुहा जो 1973 से 1984 तक रहे। उसके बाद थे प्रोफेसर TN रंजन 1985 टू 1987। देन नेक्स्ट है BK सेन 1988 टू 1989। देन SI इस्लाम 1990 तक ही रहे। JK अल्लूवालिया 1991 टू 1993 तक रहे। SB घोष 1994 टू 1997 तक रही है। JL सल्दाना 1998 टू 2000 तक रहे। रेनू अरोरा 2001 टू 2011। और करंट एडिटर हमारे कौन है? डॉक्टर D महेश 2012 से अभी तक है। याद रखना, काफ़ी IMP है ये, काफ़ी IMP है। इसी में से क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द करंट एडिटर ऑफ एनल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडीज़। काफ़ी IMP है ना, डॉक्टर महेश 2012। देखिए आपके लिए हर चीज़ अपडेट लेके आ रहा हूँ मैं, तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। पहले कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, मैं रुका हूँ। आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। तो ये थे हमारे क्या? पास्ट एडिटर ऑफ जर्नल्स के। आइए हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बनाए हैं आपके लिए। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि इस टाइप के जो मटेरियल और क्वेश्चन है आपको LIS पे नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे लाइब्रेरी साइंस में। आपको ट्रस्ट ना हो तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, तो इस टाइप के कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ निस्कियर। ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ऑप्शन बी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए एक बार, मैं स्क्रीन फुल कर देता हूँ आपके लिए देखने के लिए क्वेश्चन। तो फुल फॉर्म बताना है, 4 आपके सामने है ऑप्शन। तो जल्दी से आप अपने आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, देन उसके बाद मैं इसका आपको राइट आंसर बताता हूँ। प्लीज़ सेलेक्ट योर राइट आंसर, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। You have a 10 second. Time start is now. आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज।
ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, निस्केयर केम इन द ईयर, जो निस्केयर है कब आया था। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2004। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो निस्केयर कब आया था ये पूछा है, तो बताइए कब आया था निस्केयर। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी 2002। निस्केयर 2002 में आया था। और कौन कौन मर हुआ था ये आपको मैं बता चुका हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, निस्केयर ऑपरेट अंडर दी, ऑप्शन ए DSIR, ऑप्शन बी CSIR, ऑप्शन सी ICSSR, ऑप्शन डी ICAR। काफ़ी IMP क्वेश्चन है निस्केयर का ये। इसमें पूछा है कि जो निस्केयर है किसके अंडर में ये ऑपरेट होता है। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपके पास सामने हैं, तो जल्दी से आंसर अपना सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। प्लीज़ सेलेक्ट योर राइट आंसर, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। आई थिंक यू हैव सेलेक्टेड, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी CSIR। मुझे CSIR का फुल फॉर्म बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताइए क्या है इसका CSIR जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसके बाद मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। इन 2021 द इंस्टीट्यूट वॉज मर्ज विथ, ऑप्शन ए NISTDS, ऑप्शन बी NASDOC, ऑप्शन सी NISCOM, ऑप्शन डी NIC। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है। 2021 में जो इंस्टीट्यूट है किसके साथ मर्ज हुआ है निस्केयर। 4 ऑप्शन आपके पास सामने है, तो जल्दी से अपना राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। आई थिंक कि आप अपना आंसर सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, तो ऑप्शन है ऑप्शन ए निस्टेड, जो निस्केयर अभी 2021 में किसके साथ मर्ज हुआ है, NISTDS के द्वारा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, न्यू नेम ऑफ निस्केयर, जो निस्केयर है जो मर्ज हो गया अब इसका नया नाम क्या है। ऑप्शन ए NISCPR, ऑप्शन बी NISCOM, ऑप्शन सी NISDOC, ऑप्शन डी NISCIA। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जो निस्केयर है अभी मर्ज हुआ था, जैसा कि हमने देखा है कि किसके साथ मर्ज हुआ था, NISTDS इसके साथ मर्ज हुआ था। अब जो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो निस्केयर है इसका नया नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास सामने हैं, तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए NISCPR। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, 2021 में ये अपडेट हुआ है। तो UGC NTA नेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये काफ़ी IMP है। और सिर्फ UGC नेट ही नहीं, आपके जितने भी अपकमिंग लाइब्रेरियन से रिलेटेड एग्ज़ाम उसमें ये हेल्पफुल होंगे। इसके बाद मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, फुल फॉर्म ऑफ NISCPR। जो NISCPR इसका फुल फॉर्म क्या है, बताइए जल्दी से। आप सोचिए थोड़ा, मैं आपके लिए 5-10 सेकंड देता हूँ, आप आंसर सोचिए, फिर उसके बाद मैं इसका राइट बताता हूँ। फुल फॉर्म बताना है NISCPR का, तो जल्दी से बताइए क्या है। हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर पहले, तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है आइए देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़। इसको याद रखना है अगर हमें कि जो NISCPR इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हमें TDS या लास्ट में TDS रख कहाँ गया ये, सॉरी 1 मिनट। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ये था NISTDS, तो ये क्वेश्चन
इसका फुल फॉर्म है NISTDS का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, ये याद रखना, ठीक है। थोड़ा ये लिखने में थोड़ा एडिटिंग में मिस्टेक हो गया है, तो ये याद रखना कि जो 2021 में ये मर्ज हुआ था NISTDS की तरह। NISTDS का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, याद रखना। इसके बाद फुल फॉर्म ऑफ NISCPR ये पूछा है, तो NISCPR का फुल फॉर्म क्या है बताइए। उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो इसका जो आई देखते हैं, इसका राइट आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, जो NISCR, इसका नया नाम क्या हो गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, याद रखना, कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, CPR, याद रखो शॉर्ट फॉर्म CPR, क्या रखना है? CPR। और किसके साथ मर्ज हुआ था? इसकी TDS, इनमें TDS लगा दिया, तो ये क्या है? डिडक्ट हो गए, तो फिर क्या चीज़ बन गई? CPR बन गया। ऐसे भी याद रख सकते हो, TDS के साथ मर्ज हुए और CPR ये नया आ गया। तो काफ़ी, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडी पब्लिश्ड बाय ऑप्शन ए NISCR, ऑप्शन बी NISCPR, ऑप्शन डी सी NISTDS, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। प्लीज़ सेलेक्ट योर राइट आंसर, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। आई थिंक आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए NISCR, जो LS एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी है, कौन करता है? ये NISCR करता है, याद रखना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़, साइंस मिस्टेक हो गया, यहाँ पे स्टडीज़ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बताइए। ऑप्शन ए मंथली, ऑप्शन बी क्वार्टरली, ऑप्शन सी वीकली, ऑप्शन डी एनुअली। एनल्स है जो हमारा एनल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है बताइए। आई होप कि सबका आंसर सही होना चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ। बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जल्दी से आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी क्वार्टरली। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस क्वार्टरली पब्लिश्ड होता है, याद रखना इसको। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एनल्स पब्लिश्ड फ्रॉम, कब से हो रहा है? जो एनल्स है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडी, ये कब से ये पब्लिश्ड हो रहा है? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1952। काफ़ी IMP है। जो एनल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडीज़ है, जो कि एक जर्नल है किसका? NISCR का, ये कब से पब्लिश्ड हो रहा है ये बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। प्लीज़ सेलेक्ट योर राइट आंसर, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। आई थिंक यू हैव सेलेक्टेड द राइट आंसर। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1954, याद रखना इसको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर इज 11, हु इज़ द फर्स्ट एडिटर ऑफ एलिस? ऑप्शन ए SR रंगनाथन, ऑप्शन बी PV मंगला, ऑप्शन सी नीला मेगन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। 11वें क्वेश्चन में पूछा है जो एनल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडीज़ है, इसका एडिटर कौन है? फर्स्ट एडिटर जब ये स्टार्ट हुआ था 1954 में, तो इसका फर्स्ट एडिटर कौन था ये पूछा है। तो बताइए इसका क्या है इसका राइट आंसर। आई थिंक कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए SR रंगनाथन। जो SR रंगनाथन है हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया, तो इन्होंने ही यही थे फर्स्ट एडिटर। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट एडिटर ऑफ एनल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडी? ऑप्शन ए G महेश, ऑप्शन बी नीला मेघन, ऑप्शन सी PN कोला, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लास्ट क्वेश्चन हमारा 12 है कि करंट एडिटर कौन है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडी के। 4 ऑप्शन आपके पास सामने हैं, तो बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या है इसका। आई थिंक कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन जी महेश, ऑप्शन ए G महेश। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
एक बार मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो निस्केयर है सबसे पहले कब बना था, 2002 में बना था। निस्कॉम और इंसडॉक मर्ज हुए थे और इंसडॉक का ईयर क्या था, 1952 है ना, 2000 में मर्ज हुए थे। फिर 2021 में क्या हुआ, कौन से इंस्टीट्यूट मिला था, NIS TDS ये बना, और नया कौन सा आया, CPR है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन पॉलिसी रिसर्च, ये नया आया। उसके बाद हमने काफ़ी पब्लिकेशंस देख लिए। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एनल्स की अगर हम बात करें, शॉर्ट में बताऊं, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, क्वार्टरली है। कब से स्टार्ट हो रहा है, 1954 से, 1954 से अभी तक आ रहा है। फर्स्ट एडिटर कौन था इसका, डॉक्टर SR रंगनाथन थे, ठीक है। अभी तो और प्रेजेंट में कौन है इसके, डॉक्टर G महेश, ही इज़ द प्रेजेंट एडिटर ऑफ एनल्स ऑफ लाइफ इंफॉर्मेशन स्टडी। तो आई होप कि आपका ये निस्केयर कंप्लीट हो गया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप बताइए, तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। पर इससे पहले प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं फिर हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।